ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का टॉपिक अति महत्वपूर्ण जीव मानव के वास्ते टॉपिक है, ईश्वर या सत्य की असली पूजा क्या है। एक बार फिर श्रवण करें, ईश्वर या सत्य की असली पूजा क्या है। ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से ये टॉपिक है। आज इस टॉपिक पर गुरुदेव का क्या निर्णय है वचनों के माध्यम से, उसके बाद वाणी क्या इसमें संदेश देना चाह रही हैं, क्या जीव मानव को समझाना चाह रही हैं। तो ये एक गुरु का निर्णय है, पूर्ण गुरु सिद्ध पुरुष। तो अभी आपने कबीरदास जी की बाणी में गुरु की महिमा को श्रवण किया। तो ये गुरु की जो पदवी होती है वो एक प्रभु से भी ऊंचा पद है। तो उसका कारण ये है, उस प्रभु को मिलाने वाला वो गुरु है जो आपको दीक्षित करता है और आप उसके माध्यम से प्रभु तक पहुंचने का एक साधन। तो एक ये वचन है, पहला वचन पेज 10 पर, वचन नंबर 53। समता ज्ञान की असली परिस्थिति ये है, परिस्थिति कैसे हैं, पूजा को, कि एक ईश्वर को सर्वव्यापक देखना, किसी से बैर ना करना, आचार को शुद्ध करना, खुद गर्जी की बू को निकालना, सिर्फ एक ईश्वर का भरोसा रखना, उसकी इबादत यानी भक्ति करने, उसके नाम पर दान करना, उसकी आज्ञा मानकर उसी के सर्व जगत की सेवा करनी। समता ज्ञान कोई फ़िरका या मजहब नहीं है, बल्कि हर एक मजहब की बुनियादी रोशनी है। यही असली ज्ञान अनानियत, अनानियत कहते हैं कर्तापन, यानी खुदी कहते हैं स्वार्थ को नाश करने वाला है और अखंड शांति यानी ईश्वर प्राप्ति देता है। देखिए वचन का निर्णय, ईश्वर की प्राप्ति, स्वार्थ को नाश करने वाला, भक्ति देने वाला, ये कर्तापन यानी स्वार्थ, ये सब नाश हो जाता है एक गुरु की शरण में पहुंच जाएं। ये महात्मा मंगत राम जी, उनका ये निर्णय इस वचन के माध्यम से। दूसरा वचन को श्रवण करें, ये पेज 50 पर है और वचन है 64। जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। सत विचार यही है कि देह को नाश स्वरूप देखना, और सत अभ्यास यही है कि देह का जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरण ध्यान करना। जब तक देह के मन में गिरफ्तार है, तब तक देह को नाश रूप देखना। सत अभ्यास यही है कि देह को जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरण ध्यान करना। बगैर अपने अंतर सिमरण ध्यान के बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं हो सकती। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर विखे जानकर निर्मल प्रेम द्वारा सिमरण करना ही असली भक्ति और शांति है। देखिए इस वचन में गुरुदेव बता रहे हैं कि एक जो आत्म शक्ति है, आत्मा है, उसको जानने के लिए ये
शरीर मिला है, ये देह मिली है, और आज हम इस देह को अपनी मानेंगे हैं, क्योंकि ये अपनी नहीं है। इसके नाम भी रख लिए गए हैं, जबकि इस नाम का कोई महत्व नहीं है। जब देह नाशवान है तो नाम भी साथ में चला जाता है, और जो शेष रह जाता है वो रह जाता है आत्म तत्व, जिसको जानने के लिए ये वचन में आपने अभी श्रवण किया। और लास्ट वचन श्रवण करें। ये पेज है 104, 104, वचन है 35। बहुत ही सुंदर वचन जीव के वास्ते। सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। बहुत सिंपल बात, इस बात को हजम होना चाहिए। सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। सत्य एक ईश्वर है, ये एक विश्वास हो जाए तो यही असली पूजा बता रहे हैं महाराज जी। नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात मिलती है। निजात कहते हैं मुक्ति। जो आदमी सत्यवादी नहीं, वो अपनी अकल का चोर और मक्कार है, वो कभी भी राहत को हासिल नहीं कर सकता। राहत कहते हैं शांति, विश्राम, उसको शांति नहीं मिल सकती। जो आदमी सत्यवादी नहीं है वो अपनी अकल का चोर और मक्कार है। तो आज ये वचन को आपने श्रवण किया। ये वचन एक पूर्ण गुरु सत्पुरुष के वचन है, और गुरु की महिमा के बारे में ये आपने जानकारी ली। अगर गुरु की बात को नहीं माना और गुरु की शरण में ये जीव नहीं गया तो मानिए उसे वो पशु के समान है। ये हर शास्त्र बता रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी देह को अपनी ही बनाए बैठे हुए हैं और सारा जीवन इस देह को देखते रहते हैं, और जो आत्म तत्व है जिसके लिए ये चोला मिला है उससे हम भटक जाते हैं और नित्य जन्मों जन्मों भटकन कोई दूर नहीं कर सकता। आज निश्चय बनाएं, कल निश्चय बनाएं। एक निश्चय बनाना पड़ेगा कि एक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। बिना गुरु के शरण के इस संसार में जीवन बिल्कुल नाज़बान समझिए। और अब देखिए 2-3 वाणी ये क्या सत्य के बारे में बता रही हैं, उसको श्रवण करें। कारण करता जान के मन की चिंता त्यागो, मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लागो। देखिए वाणी क्या बयान कर रही है। एक पूर्ण ऋषि, पूर्ण सिद्ध पुरुष की वाणी है। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। बहुत ही क्लियर महाराज जी की वाणी पढ़ते ही आपको समझ में आएगी ये वाणी क्या बयान करना चाह रही है। तो ये एक देह का
जो पिंड जिसने दिया उसके चरणों में लगे रहने की बात हो रही है। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि रहो चरण तिसलाक, जिसने देह पिंड दिया, शरीर दिया, आत्म तत्व को जानने के लिए दिया, उस प्रभु ने दिया, उसे कि हम भूले बैठे हैं और मन में संसारीय चिंताओं को बढ़ा रखा है। प्रभु के चरणों में लगे रहें तो ये मन की चिंता अपने आप ही दूर हो जाएगी। दूसरी वाणी को श्रवण करें। सत्संगत सत खोजना, सतपुरुषों से प्यारो, मंगत मिले त्याग तब, जब गहरा चित्त विचारो। सत संगत सत खोजना, सतपुरुषों से प्यार, मंगत मिले त्याग तब, जब गहरा चित्त विचार। ये बहुत ही इस पर विचार करने वाली बात है। इस जो चोला है ये सत को खोजने के लिए मिला है। सत्संगत सत खोजना और सत्पुरुषों से प्यार और सत्पुरुषों से एक प्रीत लगाए रहें, प्यार बना रहे हैं, उसके चरणों में लगे रहें। और आज हम उसके चरणों से हटके दूर हैं। इनको ये प्रभु की वाणी वचन हजम ही नहीं होते। हजम होता है इस संसार का खेला, जो संसार में पिक्चर चल रही हैं, टीवी चल रही हैं, तमाम चीज़ें हैं जो मन को चित्त को प्रसन्न करने के लिए हैं। और ये बहुत ही जो है क्षणिक हैं। जैसे ही आप उनसे हटेंगे वो उसी क्षण वो दूर हो जाएंगे। लेकिन एक गहरा विचार करें और ये भी एक त्याग है और ये त्याग भी मिलता है प्रभु के चरणों से। तो लास्ट वाणी को श्रवण करें। जैसी करनी ऐसी गत पावे, जैसी करनी ऐसी गत पावे, अपनी करनी फल दिखलावे, अपनी करनी फल दिखलावे। मूल धर्म यही विचारो, मूल धर्म यही विचारो। साची करनी मिले सुख सारो, साची करनी मिले सुख सारो। जैसी करनी ऐसी गत पावे, अपनी करनी फल दिखलावे। देखिए यहाँ आज जो संसार में मानव की करनी है, ये मानव को खुद पता है कि कैसी करनी है। ये जो है इसका फल निश्चित ही मिलेगा। आज जीभ में चालाकी, झूठ बोलना ये बिल्कुल आम बात है कि मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। वो सारी उम्र अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को अपनी देह के पूजने में लगा देता है। ये विचार तो उसे कड़वे नज़र आते हैं। जब एक प्रभु के विचार कड़वे नज़र आएंगे, वो मात्र मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर अपनी तृप्ति चाहता है। वो जो देवता हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पेड़, कोई भी चीज़
एक संसार में जो लोग लगे हुए हैं उसके पीछे लगे हुए हैं। हर शास्त्र में एक प्रभु की बात हो रही है। ये जितनी भी चीज़ें अभी बताई गई ये सब एक प्रभु के अधीन है। तो क्यों ना हम एक प्रभु की बात करें, एक प्रभु एक सत्य की तरफ दौड़ लगाएं, एक आत्म तत्व की तरफ दौड़ लगाएं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी हो के घट का पाठ हुआ। ये वाणी देखिए बिल्कुल क्लियर दे रही है कि सतगुरु तो अंतर्रम में हैं। एक चलने की ज़रूरत है। इस जब आप गुरु की शरण जाएंगे, गुरु की बात को मानेंगे, तो निश्चित ही वो गुरु आपको उस आत्म तत्व तक ले जाकर ही छोड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि जो गुरु की शरण में हो अब वो उस आत्म तत्व तक ना पहुँचे। तो ये देखिए, मूल धर्म यही विचार, साची करनी मिले सुखसार। अगर आपकी करनी सही होगी, एक प्रभु के अर्पण होगी, तो सुख ही मिलेगा। वो सुख कहलाता है परम सुख। उस सुख के भंडार में पहुंच जाता है जीव, जहाँ ये जो क्षणिक सुख संसार से हम ले रहे हैं और नित उस सुख के बाद बेचैन हो रहे हैं, तो वहाँ बेचैनी का कोई कारण नहीं है। शांति ही शांति है और शांति जीव चाहता है, लेकिन इस संसार के भोग विलास में लगने से, संसार की चीज़ों को पसंद करने में, अपनी देह को अपनी ही मानना, जबकि ये अपनी नहीं है। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें, विचार बनाएं, अपनी करनी को सही बनाएं, और तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और आप एक जो घट घट में व्यापक है उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक मन को बनाए, एक निश्चय बनाए, एक विश्वास बनाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगले चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।